हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, और उनके कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। और आज की रीडिंग में हम एंड में, ठीक है, ये भी जानेंगे कि आपके कनेक्शन का जो है नियर फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, फ्यूचर चेक करेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, वो भी नियर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं और 3 पाइल रखी हैं। तो तीनों कार्ड, अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो इंट्यूटिवली आपको एक कार्ड चूज़ करना है, और अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हो तो आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग में। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें। और आज काफ़ी लेट हो गया है मुझे वीडियो अपलोड करने में, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। घर पे आई हुई हूँ तो बहुत से काम हो जाते हैं, इस वजह से मैं कल तो मैं वीडियो डाल ही नहीं पाई थी, और आज भी मुझे काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल है इसमें, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है ना, कार्ड नंबर 1। ओके, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना गाइस, वो इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हो ये लेडी रो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपके लिए रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, वो आपको बहुत मिस कर रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपके पर्सन को आपकी, वो उनके दिल में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं जिनको वो चाहते हैं कि वो पूरी हो। ओके, मेल है या फीमेल है, आप जो भी जेंडर से हैं, आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स सी, पहले मैं उनके लिए ना कुछ एनर्जी चेक करूँगी कि उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, किस एनर्जी में है वो। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, ओके, 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन दिनों 3 नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि 33 या 333 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का महीने या फरवरी का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी महीने की 3 तारीख 2 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं विद द 3 ऑफ कप। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है या दूरियां हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के बारे में, और आपके साथ में रिकन्सिलिएशन के बारे में। ठीक है, आपके साथ जो मोमेंट इन्होंने बिताए हैं, जो पल इन्होंने बिताए हैं, उन पलों को ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत खुश रहते थे आप दोनों एक दूसरे के साथ में। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक से है टावर की एनर्जी। तो इस वक्त हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपके जो पर्सन है वो टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, या उनको उनका कर्मा मिल रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। इनको मैं इधर रख देती हूँ, आई होप कि आपको दिख रहे हैं अच्छे से। मुझे क्यों स्पेस चाहिए थोड़ा। आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं ये भी देख लेते हैं। पहली सोच तो यही है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, डिज़ायर्स जो है ना आपको लेकर के इनके दिल में बढ़ते जा रहे हैं। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न। तो कहीं ना कहीं थोड़े ज़िद्दी हैं, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है इनके अंदर। यस, ईगो इशू हो सकता है, थोड़े घमंड में रहते हो कि मैं क्यों जाऊं, ठीक है, मैं क्यों बात करूं। हालांकि ये इंसान आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन तो चाहते ही हैं, आपके बारे में सोच भी बहुत रहे हैं, मिस भी बहुत कर रहे हैं आपको।
लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो इनको रोक लेता है, ये भी हो सकता है। डिस्टेंस, ये तो कंफर्मेशन है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, दूरियाँ आई हैं, डिस्टेंस आया है, या फिर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान दूरियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दूरियों को कम करना चाहते हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। इनको पता है कि इनका लॉस हुआ है, ठीक है, डिप्रेशन में हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के, लेकिन ईगो इतना ज़्यादा इनके लिए बड़ा है। इनका जो ईगो है वो इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ज़्यादा मायने रखता है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको याद करते हुए भी हो सकता है कि आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन चाहते तो यही है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, जैसे तैसे करके आपसे बातचीत शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि ये सामने से आकर के खुद नहीं बोलेंगे, रेजिस्ट कर रहे हैं। यस, सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको देख रहे हैं। मे भी कोई फेक आईडी से भी ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे होंगे, आपके ऊपर नज़र रख रहे होंगे, है ना। चाहते बहुत कुछ है, चाहते बहुत कुछ है, याद कर रहे हैं, क्रेविंग हो रही है, आपको लेकर के डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं, लॉस फील हो रहा है इनको, ग्रीफ फील हो रहा है, डिप्रेशन में चले गए हैं। ये जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, ये इनको अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन ईगो है ना, प्राइड इंसान है, इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। सीक्रेटली आपको देखते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और अंदर मन ही मन चलता है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए। ओके, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक कार्ड और लूँगी मैं, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। टाइम, वेटिंग, साइकिल, मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है आप दोनों के सेपरेशन को हुए, ठीक है, आप दोनों के बीच में दूरियां आई, काफ़ी टाइम हो गया है। तो इस चीज़ के बारे में भी ये इंसान सोच रहे हैं, और मे बी कोई साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में, उसका एंड होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यस, एग्जॉशन, यस, ये तो है ही, एग्जॉस्ट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, थक चुके हैं, और ये इंसान अकेला नहीं रहना चाहते, ये अकेले रह करके थक चुके हैं ये इंसान। लेकिन अगर ये प्राइड इंसान है, इनके अंदर प्राइड बहुत ज़्यादा है, ईगोइस्टिक हैं, तो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि आप इनसे शुरुआत करो बातचीत करने की, आप इनसे बात करो, आप इनके पास आओ, इनको पूछो। ओके, इसलिए ये खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका प्राइड ज़्यादा बड़ा है। लेट्स सी व्हाई द प्राइड इज़ हियर। यहाँ पे प्राइड की एनर्जी क्यों है, ये देख लेते हैं, प्राइड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। यस गाइस, लुक एट द कार्ड, एम्परर। मैंने बोला ना कि ये बंदा जो भी है बहुत ईगोइस्टिक है। हालांकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन है, लेकिन साथ ही इस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। माई वे हाईवे टाइप हो सकते हैं ये इंसान। इनके हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे तो शायद इनको आपका साथ भी अच्छा ना लगे, ठीक है। जबकि क्या है, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, आपको लेकर के बहुत सोचते हैं। लवर की एनर्जी है गाइस, लुक एट द कार्ड, लवर्स की एनर्जी है, बहुत प्यार करते हैं आपके साथ में, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करना, बहुत कनेक्टेड फील करना, ऐसा है। लेकिन ये मानते नहीं है इस चीज़ को, ठीक है, या शो नहीं करते हैं, या दिखाते नहीं हैं आपको। ओके, व्हाई द डिस्टेंस इज हियर, टू ऑफ सोर्ड्स। स्टक हैं आपके ऊपर, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्यों, टू ऑफ सोर्ड्स है ना, टू ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका जो है ना झूठा सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको बोल सकते हैं। इनके हिसाब से तो ये इनका सेल्फ रेस्पेक्ट है, लेकिन ये इनका ईगो है जो इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहा है, या डिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन जो हुआ है उसको ख़त्म करने से इनको रोकता है, इसलिए ये बंदा स्टक रहते हैं। एंड विद अ हैंग्ड वुमेन, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके बारे में 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप हर वक्त इनके माइंड में हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सोचते नहीं है, सोचते बहुत है, लेकिन करे तो करे क्या। लवर्स, सॉरो, लॉस, यस, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने खो दिया, अपने प्यार को खो दिया, आपको खो दिया, ठीक है। और आपके साथ जो मोमेंट इन्होंने बिताए हैं, जो पल इन्होंने बिताए हैं, जो बातें इन्होंने आपके साथ की है, बस अब वही चीज़ें चल रही हैं। और इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी फील होता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता,
रिग्रेट हो रहा है इनको कि जो भी इन्होंने किया ना, इस चीज़ को लेकर के इनको पछतावा है, कि इनको रिग्रेट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये ना इंसान निकलना चाहता है इस एनर्जी से बाहर। वाई द रेजिस्टेंस इज हियर, यहाँ पे ये खुद को रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, ये रेजिस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आप खुद ही इनकी लाइफ में आ जाओ। ये आपको फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको सामने से नहीं बोलेंगे कि तुम मुझसे बात करो, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे इनको मैनिफेस्टेशन आती हो या नहीं आती हो, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि शायद यूनिवर्स सुन ले इनकी बात, डिवाइन इनकी बात सुन ले, ठीक है। आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ खुद चल करके, क्योंकि ये जगल करते हैं गाइस। और जगल भी ये मैं बता रही हूँ कि एक तरफ इनका ईगो है, दूसरी तरफ आप हो। ये बंदा बहुत ईगोइस्टिक है गाइस। एंड ये इंसान आपको शाम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाने के लिए रेडी है, आपको पाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए। लेकिन एक शर्त है कि इनका ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये ईगोइस्टिक नहीं होते तो ये भाग भाग करके आते आपकी तरफ। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड हाँ लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे टाइमिंग की एनर्जी क्यों आई है। ओके, द मून, डर है, फियर है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है गाइस, इनका फियर है। इनका फियर ये है कि कल को आप ये ना कह दो कि क्यों, क्या हुआ, आगे बस हो गया, इतना ही था क्या तुम्हारे अंदर पावर। तो ये चीज़ ये इंसान नहीं सुनना चाहते, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, ये चीज़ ये सुनना नहीं चाहते। इस बात का डर है इनको। हालांकि ये याद बहुत करते हैं आपको, ठीक है। आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचना, आपको मिस करना, ये चीज़ें बहुत चल रही हैं। इसलिए इंसान चाह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट हो जाओ इनसे। ओके, कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं यहाँ से, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे और देन हम देखेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा और इनका नियर फ्यूचर क्या होगा, आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि नियर फ्यूचर के लिए कुछ लोगों ने कमेंट में मुझे बोला था कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग करें, तो आज के लिए रीडिंग बेस्ट है। गर्ल्स विथ ए स्नैक, एम्पैथ एंड नार्सिस्टिक। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप किसी नार्सिस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो गाइस, है ना, जो अपनी चलाना जानता है, बस मेरी सुनी जाए और किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक है। हालांकि ये चाहते हैं कि रीबिल्ड हो कनेक्शन, खुद को बहुत ज़्यादा सबोटेज भी करते हैं एंड चाहते हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाए। हार्ट विद की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। तो इस इंसान को लगता है ना कि इनके दिल के दरवाजे की जो चाबी है वो आप हो, ठीक है। आप जब इनके पास होते हैं तो ये खुश रहते हैं, प्यार, लवेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। अब इनका दिल ओपन रहता है सब कुछ रिसीव करने के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, इनको ये भी लगता है। कामिक रिलेशनशिप, फीलिंग ट्रिगल, टर्मोलाइन, रेजिस्टेंस, लेसन, लेटिंग गो एंड लविंग यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये इंसान ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा होता है। अबंडेंस, लेकिन इनका माइंडसेट जो है आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहा है। आप खुद पढ़ लीजिए क्या है यहाँ पे। आई होप कि ये कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड, ब्लेस। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप खुद ही इनके लाइफ में आ जाए, इनको कुछ ज़्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े। ओके, इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा आपके लिए ये देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं ये मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी एक्शन लेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स माने कि सोच रहे हैं अभी। एंड द 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपसे दूर चले आए हैं, लेकिन ये आपके बारे में सोचते बहुत है कि आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना है, लेकिन कंफ्यूज है। और कंफ्यूजन बस एक ही चीज़ को लेकर के है कि अपना ईगो नहीं छोड़ना चाह रहे, ठीक है, अपना घमंड नहीं छोड़ना चाह रहे। इनको लगता है कि ये छोटे हो जाएंगे अगर ये अपना घमंड छोड़ करके आपकी तरफ आ जाएंगे तो। ओके, इसलिए ये बंदा कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, इनका खुद का माइंड भी क्लियर नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। फिर हम एंड में देखेंगे नियर फ्यूचर क्या रहेगा आप दोनों की कनेक्शन का।
गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस वीडियो को। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। यस, ये दिल के ये इतने इमोशनल पर्सन नहीं है, ये अपने माइंड से चलने वाला इंसान है, ठीक है, अपने माइंड से चलने वाला इंसान है। ये यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है एंड यहाँ पे प्राइड की एनर्जी है, ये यही बता रही है। एंड यहाँ पे भी नार्सिस्टिक 3 कार्ड निकाले हैं, तीनों कार्ड से ही यही पता चल रहा है कि आप किसी नार्सिस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं जो दिल से नहीं दिमाग से ज़्यादा सोचता है। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। आपको लेकर के जो इनके दिल में पैशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहा है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हैंडल करे उस चीज़ को, कैसे संभाले, इसलिए इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। दे हैव हर्ट मी, तो हो सकता है कि इनके आसपास के लोग भी इनको नहीं समझ रहे हैं। मे बी कुछ डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, या फैमिली का कोई इशू हो, तो इनको लग रहा है कि फैमिली भी नहीं समझ रही है, आप भी नहीं समझ रहे हो। ओके, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। यस, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को रोक लेते हैं, आपको शो नहीं करते हैं। यहाँ पे मून की भी एनर्जी है, तो थोड़े मिस्टीरियस हो सकते हैं ये इंसान इनके दिल में, इसलिए सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, छुप छुप करके आपको देख रहे हैं। आई एम द मैन, ये ईगो की बात होती है। आई एम द मैन, मैं हूँ बस, आई एम द मैन, ये ईगो की बात होती है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, आप सबसे अलग हो, इनके आसपास जो भी लोग रहते हैं ना उनसे सबसे आप अलग हो। आई डू नॉट नो हु आई एम एनी मोर। ओके, ये खुद को भी नहीं पहचान पा रहे हैं अब तो। लेट्स सी नियर फ्यूचर क्या होगा आपके लिए, आप दोनों का कनेक्शन में नियर फ्यूचर क्या रहेगा। नियर फ्यूचर इसलिए देख रही हूँ गाइस कि कोई पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टाइम जजमेंट। नियर फ्यूचर यही रहेगा गाइस कि इनको अंदर से ऐसा फील होगा, जैसे कई बार आप गलती कर लो, ठीक है, आपसे कोई गलती हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका मन आपसे कह रहा होता है कि गलती तुम्हारी थी, इसको सुधारोगे भी तुम ही। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को पता है कि उनसे गलती हुई है, ठीक है, उनको गाइड भी किया जा रहा है, उनकी इंट्यूशन भी उनको बता रही है कि भाई इतना ओवर थिंकिंग करने से, डिप्रेशन में जाने से, या इतना रेस्टलेस एनर्जी में रहने से कुछ नहीं होगा। जाओ सामने वाले इंसान के पास जाकर के माफ़ी मांगो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। एस ऑफ पेंटिकल, एंड द डेथ। यस, मैंने बोला ना कि इनका अंदर, इनकी जो अंतरात्मा है वो इनसे यही कह रही है, कहेगी आगे जाकर के। नियर फ्यूचर यही होगा कि इनके मन में यही चलेगा कि इनको आपकी तरफ जाना चाहिए, इतना ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होगा। ये जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की हुई है, इसको तोड़ना है, इस बाउंड्री को, और आपको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, न्यू बिगिनिंग करनी है, वो भी जो आप चाहते हो, स्टेबिलिटी के साथ में, ठीक है, आपको न्यू बिगिनिंग करनी है इनके साथ में, और एक नई शुरुआत करनी है, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। तो इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत करनी है, इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है, इस कनेक्शन में चेंज लेकर के आना है। ये सारी चीज़ें नियर फ्यूचर में मुझे नज़र आ रही हैं कि होगी। ओके, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, और चैनल पे अगर आप मेरे नए हो तो बेल आइकन प्रेस करके बेल आइकन भी प्रेस करना है, और किसी ज़रूरतमंद के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये नेम इनिशियल आपने चूज़ किए हैं या फिर आपने सेकंड नंबर का कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ओनली यू, ओके, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव। वाओ, आपके जो पर्सन है ना गाइज, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं आपके साथ में, ठीक है। इस इंसान को ना आपकी क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। यस, इनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, ठीक है। इनके माइंड में बस यही है कि सिर्फ और सिर्फ तुम और कोई नहीं। लेट्स सी, पहले हम इनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है, फिर हम जानेंगे कि करंट फीलिंग्स। ओके, 3 कार्ड चाहिए थे, तीनों कार्ड मुझे मिल गए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
सेवन ऑफ वैंड्स एंड द सिक्स ऑफ कप। ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस वक्त कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जी क्या है यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब किस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने इस इंसान को सामने से ब्लॉक कर दिया है, या इन्होंने अगर गुस्से में आकर के आपको ब्लॉक कर दिया है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और आपके साथ में जो भी पल इन्होंने बिताए हैं, उन पलों को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। विद द सिक्स ऑफ कप आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इसलिए यहाँ पे ये आया था ओनली यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं आपके साथ में, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है तो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये इंसान स्टक नज़र आ रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अपने ही विचारों में उलझ करके ये इंसान रह गया है। एंड बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, या आपके साथ में न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहा है, और करना भी चाहता है तो समझ नहीं आ रही है कैसे करना है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, इन कार्ड्स को मैं ऐसे लगा देती हूँ क्योंकि मुझे अभी और भी कार्ड्स लेने हैं आप लोगों के लिए। तो गाइज, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम जानेंगे कि आपको लेकर के सोच क्या रहे हैं, ठीक है। पहली सोच तो इनकी यही है कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत क्रेविंग होती है इस इंसान को आपकी, और ये इनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, ठीक है। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के आपके पर्सन। पहला है रेजिस्ट। ओके, क्यों भाई रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग टाइम्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं इंसान के दिल में जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर के, ये बहुत ज़्यादा हैं। सीक्रेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, लेकिन फिर भी ये इंसान है ना रेजिस्ट कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न तो आगे पता चलेगा। क्यों ये इंसान इतना सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, क्यों ये खुद को रोक रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत एडमायर करता है। आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत अटैचमेंट फील होता है इनको आपके साथ में, बहुत सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। आपको लेकर के डे ड्रीमिंग वगैरह करना भी ये इंसान करते हैं। लॉयल्टी, ओके, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की नज़रों में आप एक लॉयल पर्सन हो, ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, ठीक है। आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ऐसा इनको लगता है। जैसे एक डॉग होता है ना, अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होता है, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि आप हमें डॉग बोल रहे हो, ठीक है। मैं किसी को डॉग नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि एक कहावत है, ईमानदारी, कुत्ते की जो ईमानदारी होती है ना, कुत्ते जितना ईमानदार होता है, जितना वफादार होता है अपने ओनर के प्रति, इतना ईमानदार कोई भी और जानवर नहीं हो सकता, या कोई भी और इंसानों से भी ज़्यादा ईमानदार होते हैं जानवर, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। इस इंसान को भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो। डिटैच्ड, सेडक्टेड, चेंज, डिलेज। यस, डिलेज हो रहे हैं ना, डिलेज इसी वजह से हो रहे हैं कि ये इंसान ओवर थिंकिंग करते हैं, स्टक हो गए हैं, इनके माइंड में इतने ज़्यादा विचार चल रहे हैं कि ये इंसान चाह करके भी आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा है, अलग नहीं हो पा रहा है, खुद की फीलिंग्स को चेंज नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको। और इंटीमेसी, ओके, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में ना सेक्सुअल फीलिंग्स भी हैं गाइज आपको लेकर के, ठीक है। मे बी फिजिकली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है। फिजिकली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, ये भी है। और देखते हैं इन्फ्लुएंस, अटैचमेंट, थर्ड पार्टी, पेरिस। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है गाइज। यहाँ पे ब्लॉकेजेस का भी आया था ना, 7 ऑफ वैंड्स, तो मे बी थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है ब्लॉकेजेस। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ब्रोकन, ओ माय गॉड, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन,
डिस्ट्रॉयड, तो कहीं ना कहीं दिल टूट चुका है इनका। मे बी अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर, आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, तो थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है गाइज। अब ये इंसान आपकी लॉयल्टी को याद कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। इसलिए इंसान है ना, इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर के कि यार वो जो इंसान था ना, वो मेरे लिए बहुत लॉयल था। उस लॉयल इंसान के लिए मैंने किसी और के लिए मैंने लॉयल इंसान को छोड़ दिया, ठीक है, उससे दूरियां बना ली। अब उस इंसान ने भी मुझे धोखा दिया, चीट किया, ठीक है। तो अब इनको आपकी याद आ रही है। जैसे बोलते हैं ना, धोखा खाने के बाद ही आँख खुलती है, तो वो आँख जो है आपके पर्सन की खुल चुकी है। यस, खुल चुकी है उनकी आंखें। उनको समझ आ चुका है कि कौन उनके लिए वफादार था, कौन उनके लिए सही था। लेट्स सी व्हाई द रेजिस्टेंस इज हियर। यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी क्यों है, हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिरे हैं, तो इतना कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। 4-5 कार्ड गिर गए हैं, अब इतना लेके क्या करूँ मैं। एक कार्ड दे, एक बोलो तो 2 देते हैं, चलिए 2 ही ले लेते हैं। ये रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त ये अपनी हीलिंग पे हैं, ठीक है। ये आपको इसलिए सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं क्योंकि एक तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, ये अपनी हीलिंग पे है। दूसरा, ये आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीशन चाहते हैं। तो इसके लिए इनको खुद को पहले हील करना पड़ेगा, ओके। एंड होपफुल भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनको उम्मीद नहीं है, उम्मीद तो है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर ये आपसे बात करे तो, ठीक है। लेकिन पहले ये खुद की हीलिंग कर रहे हैं, इसलिए ये इंसान क्रॉस रोड पे भी है। समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे एक्वेरियस और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइज। यहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जी क्यों आई है, लेट्स सी। लॉयल्टी की एनर्जी क्यों आई है, 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर बर्डन है किसी चीज़ का। वाई द 10 ऑफ वैंड्स इज हियर, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है, ये भी देख लेते हैं। 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि या तो ये आपकी जो पर्सन है वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं बच्चों की, ठीक है। हालांकि इनको क्लियरिटी तो है इस बात की कि आप इनके लिए लॉयल हो। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, आपको लेकर के पैशनेट भी हैं। और इनको ये भी उम्मीद है कि अगर ये आप दोनों के बीच में कोई है, ठीक है, थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे बच्चे भी हो सकते हैं गाइस, क्योंकि इस लेडी के गोद में ना एक बच्चा है, ठीक है, और इनको पता है कि ये बच्चा इनकी जिम्मेदारी है। तो इसी तरह आपके पर्सन के लिए भी लाइफ में हो सकता है कुछ जिम्मेदारियाँ हो, या तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या छोटे भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, या इनका खुद का कोई बच्चा हो सकता है। तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हो सकती है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप इनको और इनके बच्चों को भी उसी तरीके का प्यार दोगे, उसी तरीके का केयर करोगे, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, डिटैच्ड, चेंज, डिलेज क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि इनके बच्चे ही हों। मे बी कोई मैरिड पर्सन है, लेकिन उस मैरिड पर्सन के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा। या आप हो सकते हो सिंगल पेरेंट, या आप मैरिड हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ना ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। आपको याद तो करते हैं, मे बी थर्ड पार्टी ने दिल भी तोड़ दिया है, तब इनको आपके प्यार का एहसास हुआ है। ये चीज़ भी यहाँ पे लग रही है। इंटीमेसी की एनर्जी क्यों है, एस ऑफ कप, एस ऑफ कप एंड द 10 ऑफ कप। मेरे माइंड में एक सिनेरियो और आ रहा है गाइस। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, आप सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है और अब उस थर्ड पार्टी से ये डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए डिलेज आ रहे हैं। इस इंसान को आपकी तरफ न्यू बिगनिंग तो करना है, एक नई शुरुआत तो करनी है, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ओके।
आपको लेकर के इनके दिल में फीलिंग्स हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइज, ठीक है, जिसको उनके पास्ट में धोखा मिला हुआ है, चीट मिला हुआ है। आपके जो न्यू पर्सन, आपका अगर कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली उनका पास्ट सही नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा डिले कर रहे हैं। हालांकि आपको लेकर के पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, एडमायर भी करते हैं आपको। ओके, यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल, यस, ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने आपसे कुछ बताया नहीं, कुछ छुपाया था। और क्या छुपाया था? ये इन्होंने यही छुपाया था कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, ठीक है, आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया था। ओके, 7 ऑफ कप, इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त भी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ देख रहे हैं ये इंसान, बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। ओके, कंफ्यूजन है यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पे, मैं एक बार देखूंगी कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। ओके, कहाँ गया वो कार्ड? एक कार्ड ओपन हो चुका है लेकिन वो नहीं मिल रहा है मुझे। 4 ये रहा, इसको ऐसे कर देते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्यों छुपा रहे, क्या छुपा रहे हैं ये भी देखें, ऐसा क्या छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के। 4 ऑफ कप, प्यार छुपा रहे हैं, इमोशंस छुपा रहे हैं। इनको डर है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, इसलिए ये डिले हो रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, ये वाली एनर्जी है। ओके, यहाँ पे लियो एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या होगा आपकी तरफ, इनका अगला कदम क्या होगा, क्या ये एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, ये देख लेते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। हैंग्ड मैन, हैंग्ड वुमेन है यहाँ पे, हैंग्ड मैन हो वुमेन हो एक ही बात है। स्टक है ये इंसान अभी, मैं बोल रही हूँ ना, इस इंसान की लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान स्टक है। यस, टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है गाइस। जिस इंसान की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा ना, अब इनके लाइफ में वो चीज़ें चल रही हैं। कुछ साइकिल चल रही है, कोई साइकिल चल रही है, उसका एंड होने का वेट कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, रेस्टलेस एनर्जी है, बहुत कुछ फेस कर रहे हैं इस वक्त। इनकी सिचुएशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। हालांकि इंसान चाहते हैं चेंज, क्योंकि टावर की एनर्जी है ना, तो टावर की एनर्जी चेंज को भी बताती है। चाहते हैं कि पॉजिटिव चेंज आए, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस वक्त, सिचुएशन ही ऐसी है, इसलिए ये ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट हुए हुए हैं। स्टक है ये बंदा, यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कुछ है ब्लॉकेजेस जिसकी वजह से ये इंसान स्टक है। ये इंसान अचानक से आएगा, ठीक है, अचानक से आपकी तरफ ट्रैवल करके आएगा ज़रूर। ओके, इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या है इनके दिल में आपको लेकर के, क्या है इनके दिल में जो ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, या क्या बोलना चाहते हैं आपको। आई लॉन्ग फॉर योर किस, तो कहीं ना कहीं इंटीमेसी तो यहाँ पे फील हो ही रही है इनको, आपको किस करना चाहते हैं, या फिर आपके किस आप दोनों ने कभी किया हो तो उसको याद कर रहे हैं। आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, यस, ये और नहीं झेल सकते, ठीक है। वो चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत परेशान है और ये और ज़्यादा नहीं झेल पा रहे हैं। ओके, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस यू, योर लाइट, एंड आई एम बेटर विथ माई माइंड देन आई एम हार्ट। यस, ये ना अपने माइंड के साथ में तो सही होते हैं, लेकिन दिल से नहीं सोच पाते हैं ठीक से। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। वाई डू आई फील दिस वे, ये इस तरीके से आपको लेकर के क्यों फील कर पा रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा। दे हैव हर्ट मी, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया है। यस, थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया है गाइज, ये भी कंफर्मेशन है। विल दिस एवर चेंज, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, क्या ये कभी चेंज होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। डू नॉट पुट अप विथ माई BS, ओके, आई डोंट नो। अब हम यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे गाइस, ये मैंने निकाले ही नहीं आपके लिए, भूल गई मैं। यहाँ से मैं 4 कार्ड लूँगी और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, फिर हम
जानेंगे नियर फ्यूचर क्या होगा आपके कनेक्शन का। ओके, पहला कार्ड तो है यहाँ पे बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज। तो कहीं ना कहीं ये इंसान फास्ट से मूव ऑन करके आपकी तरफ आएंगे और आप जो चाहते हो ना वो आपको देना चाहते हैं। ओके, द गोल्डन मिरर, मे बी आप किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन से डील कर रहे थे पास्ट में। ऐसा लग रहा था आपको जैसे कि आपको ऐसा फील कराया गया हो जैसे कि वन साइडेड है कनेक्शन, ठीक है, सिर्फ आपकी तरफ से प्यार नज़र आ रहा था, आपके पार्टनर की तरफ से आपको नज़र नहीं आ रहा था। वो चीज़ भी है की ऑन अ रिंग। तो हो सकता है आपके पर्सन के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे उस वक्त, या अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो उनसे, ठीक है। अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि वन साइडेड है जो कुछ भी है, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस ज़्यादा हैं। ओके, ये चीज़ भी हो सकती है। वन मोर कार्ड, नॉट इनफ। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबटेज, फियर, ईगो इशू, जेलेसी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मे बी थर्ड पार्टी ने इनको इतना हर्ट किया है कि अभी ये बंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत ज़्यादा सबटेज कर रहे हैं खुद को, फियर भी है इस इंसान को, डर भी है, ईगो इशू भी है, मे बी जेलेसी भी है। ओके, मिरर की एनर्जी है, लेकिन ये आपको मिरर भी करते हैं गाइज, ठीक है। आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। नियर फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का, ये देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर क्या होगा। नियर फ्यूचर सीक्रेट है नियर फ्यूचर भी सीक्रेट है गाइज। हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, मिस्टीरियस है, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। नियर फ्यूचर क्या होगा, 10 ऑफ पेंटिकल। तो नियर फ्यूचर में यही नज़र आ रहा है कि मे बी ये इंसान आपको ऑफर करे, कमिटमेंट दे, मैरिज प्रपोजल दे। ओके, एंड देन नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान बहुत जल्द आएंगे ऐसा भी लग रहा है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं ये चीज़। जैसे कि मैंने बोला ना, अचानक से ये इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ। एस ऑफ वैंड्स, यस, ये आपको लेकर के पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इन्होंने चीट किया था ना आपको, 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने चीट किया था, इसलिए चीज़ें जो है ना अब सीक्रेट है, आपके सामने रिवील नहीं हुई है अभी फ़िलहाल, होंगी आगे जाकर के भविष्य में, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप 3 जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये आपने कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 3। ओके, होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। तो कहीं ना कहीं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, आपकी जो माइंड में पर्सन है, आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। होपफुल हैं, ऐसा कह सकते हैं कि इनको उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है, ठीक है। इनकी पहली फीलिंग्स मुझे ये नज़र आ रही हैं। पहले आज हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे। पहले हम उनके एनर्जी के लिए कुछ कार्ड्स लेंगे, प्लीज़ डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपकी जो पर्सन है ना, वो अपने वर्क के ऊपर या अपने करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड हैं। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या इस वक्त बहुत ज़्यादा काम में उलझे हुए हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। या इस रिलेशनशिप को लेकर के मैं बात कहूँ तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये चाहते हैं कि इस रिश्ते पे काम करें, या आप दोनों मिल करके साथ में टीम वर्क करो। ओके, एंड किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में स्टेबल भी होना चाहते हैं। एस ऑफ कप, तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइज। हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन है, एक कोई पास्ट का है, एक कोई न्यू पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी। इन कार्ड्स को मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी और भी कार्ड्स लेने हैं। पहले हम जानेंगे एनर्जी। तो हमने जान ली है कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे इनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के।
गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे। ओके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? रिजेक्शन, अबैंडन्ड, डिसमिस्ड, इरिटेशनल फियर, कहीं ना कहीं डर है इस बात को, इस इंसान को डर है गाइस। किस बात का डर है पता है? रिजेक्शन का डर है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर तो कोई ये न्यू पर्सन है ना तो मुझे ऐसा लग रहा है ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं कार्ड्स पुल आउट कर लूँ। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं? रनिंग, ऑब्सेशन, एंड लॉयल्टी। बॉटम से है कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि किसी दो लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, पता नहीं क्यों। एक तो कोई ऐसा इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा, ठीक है, या हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं। अगर किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा इस बात का डर है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको रिजेक्शन का डर है। ओके, साथ ही यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आपको इस इंसान को लेकर के ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो, आप इनके ऊपर बिलीव नहीं करते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये इंसान लॉयल नहीं है, अगर तो आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो, ठीक है। मैं दोनों के लिए बताऊंगी, न्यू के लिए और पास्ट के लिए, ठीक है। अगर न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली इनका दिल टूटा हुआ है, मे बी आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, आपने इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रनर की एनर्जी में हो, आपने इनको घोस्ट आउट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, अपनी लाइफ से निकाल दिया है बाहर। और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए ये इंसान है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, होपफुल है कि शायद चीज़ें आगे जाकर के ठीक होंगी। ओके, एंड सेकंड सिनेरियो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपका दिल तोड़ा, अगर तो ये आपका पास्ट है तो, ठीक है। लेकिन और ये इंसान बहुत ज़्यादा रनर की एनर्जी में रहा, ठीक है, आपको लेकर के हमेशा आपसे दूर दूर भागते रहे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इनके पास में ऑप्शंस था, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, इनकम्पेबिलिटी थी, कुछ डिफरेंस थे आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ओके, और एक दिन अचानक से ये इस इंसान ने आपको घोस्ट आउट कर दिया, आपसे दूर चले गए बिना बताए। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद इनको एहसास हुआ है कि जिस इंसान का इन्होंने दिल तोड़ा है वो इंसान वास्तव में एक लॉयल पर्सन था, ठीक है, ट्रस्टवर्दी पर्सन था, बिलीव कर सकते थे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता था, और अब आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, एडिक्शन फील कर रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं। लेकिन पास्ट की कॉन्फ्लिक्ट को याद करते हुए उनको लगता है कि अगर ये अब आएंगे आपकी तरफ तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ओके, ये दोनों ही सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। हम टैरो से भी देखते हैं यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है। ओके, यस, इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है गाइज, इनके अंदर करेज की कमी है, हिम्मत की कमी है। मे बी इंसान हील हो रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ब्रोकन को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे मैजिशियन, एंड यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, आपसे दूर गए हैं, और अभी ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, वर्क करे, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहो। अभी ये इस रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी है। ये वही इंसान है जो भागता था आपसे दूर, ठीक है, जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपके प्यार को रिजेक्ट किया, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपको लेकर के ट्रस्ट इशू रहे, कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच में। अब यही बंदा आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, लेकिन इनके अंदर करेज की कमी है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको हर हाल में ये इंसान पाना चाहते हैं। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स, भाग गए थे, रनिंग के जस्ट नीचे आया है 10 ऑफ सोर्ड्स,
एंडिंग हो गई थी, ख़त्म कर दिया था सारा रिश्ता नाता इन्होंने, लेकिन बॉटम से है स्टार। वही होपिंग की एनर्जी है, होपफुल है एंड आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त ये इंसान खुद को हील भी कर रहे हैं। आपसे दूर जाकर के इनको एहसास हुआ है कि आप इनके लिए एक लॉयल पर्सन थे, आप इनके लिए एक बेहतर पर्सन थे, अच्छे इंसान थे आप इनके लिए। ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ कप। आपके पिक्चर वगैरह हैं इनके पास में, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, या तो आपने खुद ने दिए हैं या फिर इन्होंने सोशल मीडिया से कहीं से उठाए हैं आपकी पिक्स और उनको देखते हैं बार बार। ठीक है, आप देख रहे हो ना ये इंसान कैसे इस फिश को देख रहा है, कितने प्यार से देख रहा है, कितनी जिज्ञासा के साथ देख रहा है। सेम वही चीज़ मुझे नज़र आती है कि ये इंसान आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं एंड इनको एहसास होता है कि आपकी तरफ से प्यार बहुत ज़्यादा था, आप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक करते थे, लेकिन इनकी तरफ से कभी नहीं रहा। ओके, यहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। यस, अब इनको एहसास होता है कि आप एक लॉयल पर्सन हो, आप इनके पार्टनर बनने योग्य जो है ना इंसान हो, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो। किंग एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। यस, आप इनके सोलमेट हो। एंड एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइज। एम्परर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा इगोइस्टिक भी हो सकते हैं आपके पर्सन, थोड़ा घमंड हो सकता है इनके अंदर। ठीक है, सिक्स ऑफ कप। यस, आपको डेट करना चाहते हैं गाइज, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचना, ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जगल भी कर रहे हैं साथ के साथ। जगल इसलिए कर रहे हैं कि या तो एक तरफ करियर को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है, आपसे ज़्यादा अपने करियर को इम्पोर्टेंस दिया, अपने सक्सेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, अपने पैशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ओके, हालांकि चाहते हैं आपके साथ में विक्ट्री हो, सक्सेस मिले, मैरिज हो आपके साथ में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज, एक्वेरियस एंड लियो। ठीक है, ये साइन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और देखते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे है कैमरा का। तो कहीं ना कहीं ये इंसान, जैसा कि मैंने बोला ना, आपकी पिक्चर है इनके पास में या फिर इन्होंने सोशल मीडिया से लिया है, बहुत ज़्यादा देखते हैं। रिमिनाइजिंग, कीप्स ए परसेप्शन लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेकिंग मेमोरीज। तो आपको याद करना और आपके साथ जो मेमोरीज थी इनकी, उनके बारे में सोचना। द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। अगर ये ईगोइस्टिक हैं तो डेफिनेटली ये अपना इनर चाइल्ड हील कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। ठीक है, एक नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो। ओके, रिलेशनशिप में। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी कॉफ़ी पे ये इंसान बुलाए आपको, क्योंकि ये आपके साथ में फ्रेंडशिप को और बढ़ाना चाहते हैं गाइज। ओके, और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। द स्नेक, कंपटीशन इन ए मीक लेवल, लुकिंग ऑफ द ओवर योर शोल्डर द अदर वुमेन। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी थी गाइज, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ। एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया है। रनर की एनर्जी है यहाँ पे। मे बी आप बात करने की कोशिश करते थे लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता था। ब्रेकअप कर चुके थे, सेपरेशन आ चुका था आप दोनों के बीच में, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देना शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, इनको ये भी लग रहा है कि शायद अब आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो। ओके, आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी इनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये इंसान, इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ओके, फोर ऑफ फ्रेंड्स, तो यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। ठीक है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। एंड यहाँ पे भी आया है किंग एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप दोनों एक दूसरे के। एट ऑफ सोर्ड्स, लेकिन है ना स्टक है ये इंसान, इतना ओवर थिंकिंग कर लेता है, इतना सोच लेता है कि अपने ही विचारों में ये इंसान स्टक हो जाते हैं।
एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। इनका मन करता है कि भाग करके आएँ और आपसे बात करें विद द एट ऑफ वैंड्स, लेकिन मुझे लगता है टाइम लगेगा इनको एक्शन लेने में, ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि ये अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं गाइस। अब जान लेते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या बोलना चाहते हैं आपको। फिर हम जानेंगे कि इनका नियर फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों के इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर। ओके, लेट्स सी कहना क्या चाहते हैं। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। तो यस, इनकी लाइफ अभी बिगड़ी हुई है, ठीक है, सारी कुछ मैसअप हो चुका है आपके बगैर इस वक्त। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। ये दिमाग वाला इंसान है, इसलिए यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई थी। अपने दिमाग से सोचता है ये इंसान, ज़्यादा इमोशनल नहीं है। ओके, वाई इज़ इट दैट यू लव मी। आप इनसे प्यार क्यों करते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, बताइए आप इनसे प्यार क्यों करते हैं। लेट्स सी, सेक्स विथ यू। ओके, तो यस, फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है गाइस। मे बी ये चाहते हैं आपके साथ कुछ करना। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ओके, आपको भूलने की कोशिश भी करते हैं ताकि ये खुद को ढूंढ पाएँ, लेकिन हो नहीं पाता। यही तो कमज़ोरी है ना, यही तो कमज़ोरी है, ड्रामा। ओके, तो लगता है कि सब कुछ ड्रामा चल रहा है। ऐसा बोलते हैं ना कि ड्रामा था, झूठ बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, वैसा इनको लगता है। यू डिज़र्व बेटर। तो आप अच्छे इंसान को डिज़र्व करते हो, इनको लगता है। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। यस, ये आपके ऊपर स्टक है गाइज। एंड बॉटम से है आई कैनॉट टॉक टू यू राइट नाउ। इस वक्त ये इंसान आपसे बात नहीं कर सकते। ये तो मैंने भी आपको बताया है कि फ़िलहाल ये इंसान आपसे बात नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों के कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या होगा। एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। एक ही गिरा है और मैं उसको लूँगी ज़रूर क्योंकि वो अनफोल्ड हो चुका है अपने आप ही। यस, यहाँ पे गिरा था पेज ऑफ पेंटिकल। तो पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इंसान माफ़ी मांगेंगे आपसे आकर के। फ्यूचर यही है कि ये आपसे आकर के माफ़ी मांगेंगे। ये जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की है, ये जो रनर वाले एनर्जी में रहे ना ये इंसान, इसको तोड़ेंगे, इसको दूर करेंगे। अब बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, आपसे आकर के माफ़ी मांगेंगे एंड बोलेंगे, बात करेंगे, कहेंगे कि चलो फिर से रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं, फिर से एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे को टूट करके। द लवर्स। यस, आप अपने लवर से डील कर रहे हो गाइस। एंड ये इंसान आकर के आपको यही कहेंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे कि बस मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ पास्ट में उन सभी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांग करके सेलिब्रेशन के लिए कहेंगे, रियूनियन के लिए कहेंगे, रिकन्सिलिएशन के लिए कहेंगे, क्योंकि इनको अटैचमेंट है आपसे, प्यार है। ओके, तो यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग है। देन यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं गाइस। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और किसी ज़रूरतमंद के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।